मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस। और हम अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है क्विक रिवीजन बैच सीरीज। और हमने इस चैनल पर इस सीरीज में आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा दिया है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। क्या नाम है? कार्बन कंपाउंड्स। और हमने इस चैप्टर में आपको 3 क्लासेस करा दी है। आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर होगी 4। कौन सी क्लास होगी? क्लास नंबर होगी 4। और आज हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आपको क्लास देखनी है, फिर इस क्लास को ज्वाइन करना है। तो देखिए, अगला टॉपिक हमारा है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और क्या स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर्स को अलग अलग तरीके से बनाया जाए उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है द कंपाउंड विच पजेसेस द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा एंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। उसको कहेंगे आइसोमर। क्या कहेंगे? आइसोमर। और उस फिनोमिना को कहेंगे आइसोमेरिज्म। और उस फिनोमिना को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। अब आप कहोगे सर हमें एग्जांपल के साथ समझाइए कि आइसोमेरिज्म के एग्जांपल दीजिए। तो देखिए, आइसोमेरिज्म होते हैं जैसे हमारा ब्यूटेन। क्या हुआ? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है उसके 2 आइसोमर होते हैं। जैसे हुआ पेंटेन। क्या हुआ? पेंटेन। जो पेंटेन होता है उसके 3 आइसोमर होते हैं। और जैसे हुआ हेक्सेन। क्या हुआ? हेक्सेन। और जो हेक्सेन होता है उसके 5 आइसोमर होते हैं। कितने आइसोमर होते हैं? 5 आइसोमर होते हैं। तो हम इन्हीं आइसोमर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर शो करेंगे, आइसोमर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। आप जरूर ध्यान से देखना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या? ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का। तो ब्यूट का देखिए आपको स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4। C4H10, ये आपका क्या फॉर्मूला हो गया? ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। C4H10 जो फॉर्मूला है वो है ब्यूटेन का। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसका। 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर लग गया है, आपका एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आप काउंट कर लीजिए, 10 हाइड्रोजन होंगे और आपके 4 कार्बन होंगे। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं और 3 यहाँ, टोटल कितने? 10। तो इसका जो नाम होगा, जिसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर मैं चाहूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम होगा N ब्यूटेन। क्या होगा? N ब्यूटेन। N का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। एक स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है ऐसे। अब इसका ठीक है, आप डिफाइन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं दूसरा स्ट्रक्चर और बनाता हूँ। ठीक है, क्या बनाता हूँ? दूसरा स्ट्रक्चर नोट बनाता हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? देखिए एक स्ट्रक्चर आपको दिख गया पहले ही। दूसरा स्ट्रक्चर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन हमारा हो गया यहाँ पर। तो अब इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। क्या करनी है? वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखिए यहाँ भी CH3, अगर मैं देखूं तो यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया ये। अब सर इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा? आपको आईयूपीएसी नेम लिखने का एक रूल होता है, आप नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर ब्रांचिंग को सबसे कम नंबर मिलते हैं। जैसे मैंने काउंटिंग करी 1 2 3, इस पे अगर 3 कार्बन है तो हमारी जो ब्रांचिंग लग रही है वो लग रही है मिथाइल ग्रुप की CH3 की। वो कहां पे लग रही है? 1 और 2 पर। तो हमारा 1 2 3 नाम क्या होगा? 2 पे लग रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने? 1 2 3, तो क्या हो गया? प्रोपेन। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसका जो कॉमन नेम होगा वो नाम होगा आइसो ब्यूटेन। क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। देखिए कॉमन नेम में हम जितने भी टोटल कार्बन होते हैं सबको इंक्लूड करते हैं। जैसे 1 2 3 और 4, ये हो गया कॉमन नेम और ये हो गया इसका आईयूपैक नेम, मतलब आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। नोट डाउन कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं ब्यूटेन का उसका पेंटेन का स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आइसोमर होते हैं पेंटेन में। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सभी बच्चे नोट डाउन कीजिए।
देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, पेंटेन की। किसकी, पेंटेन। देखिए पेंटेन के स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब आइसोमर्स बनाएंगे। पेंट मतलब पेंटेन, पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो C5H12 पेंटेन का फॉर्मूला होता है। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। इसका क्या हो गया, CH3 CH2 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 CH3। एक तो बन गया स्ट्रक्चर ये सीधा, इसको कहेंगे एन पेंटेन। क्या कहेंगे, एन पेंटेन, जिसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। जो आपका स्टेट चेन में होता है उसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या कहते हैं, नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। एक हो गया ये। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, 1 2 3 4, एक हमने यहाँ लगा दिया। तो बैलेंस लेके काम कीजिए। यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। देखिए कार्बन काउंट कर लीजिए, 3 2 5, 6 3 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 कार्बन। क्या यही फॉर्मूला है, हाँ। तो इसका नाम क्या होगा, हमने इसको दे दी ब्रांचिंग। नंबरिंग किधर से करें हम, बताइए, इधर से 1 2 3 4 या इधर से 1 2 3 4। सर हमने बताया नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर हमारी ब्रांचिंग पास पड़ेगी। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली सही है। 2 नंबर पे ब्रांचिंग करनी है। तो आपका नाम होगा 2 मिथाइल, क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब सर अगला और आइसोमर बता दीजिए इसका। अगला आइसोमर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 बन गई। जरा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा लाइट चल रहा है मार्कर। तो देखिए अब हमें ये कितने कार्बन हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको वैलेंसी पूरी करनी है। अब ये तो स्टेट चेन हो गई, लेकिन हमें क्या करना था, ब्रांचिंग। एक मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। तो देखिए ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये आपका बन गया क्या, एक और आइसोमर पेंटेन का। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन और 3 3 3 और 3 12, 12 हाइड्रोजन। क्या है, C5H12। इसका जो नाम होगा, देखिए आपने लॉन्ग चेन यहाँ से चुनी, 1 2 3, ये भी ब्रांचिंग और ये भी ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग हो गई। तो नंबरिंग कैसे होगी, आपकी नंबरिंग होगी क्या, 2,2। देखिए ये एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, 2 मिथाइल लग रहे हैं तो डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। और क्या है, 1 2 3, कितने, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन। याद रखना ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, जब एक कार्बन से इस तरह से CH3 ग्रुप लगे होते हैं, इसका नाम होगा नियो पेंटेन। क्या होगा, नियो पेंटेन। आप कहोगे सर इसका भी तो बता दीजिए कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है क्या, आइसो ब्यूटेन, सॉरी आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। ये आपके आइसोमर है पेंटेन के। किसके आइसोमर है, पेंटेन के। तो देखिए आप ये देख रहे होंगे कि हर किसी का जो फॉर्मूला वो C5H12 भी आ रहा है, लेकिन हर किसी में एक बार स्टेट चेन बन गया, एक बार इस तरह से ब्रांचिंग बन गई, एक बार इस तरह से ब्रांचिंग बन गई है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला आप हेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, मतलब आइसोमर बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए किसके बनाते हैं, हेक्सेन के। देखिए हेक्सेन के लिए हमें स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए तो हम इस बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमें हेक्सेन का आइसोमर्स बनाने हैं। पहला क्या हुआ, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H14। कितना होगा, C6H14। तो देखिए पहले हमने कार्बन बनाए 1 2 3 4 5 6। देखिए हाइड्रोजन लगाने से पहले आपको एक तरीका है, आप मिस्टेक नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा सोच लोगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो पहले हमने देखो लॉन्ग कार्बन में चुन लिए, उसके बाद मैं दूसरे कैसे देख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया दूसरी पोजीशन पे, एक ये बन गया, 1 2 3 4 और 5, एक मैंने कहा लगा दिया, तीसरे पे लगा दिया, ये आया था मैंने। उसके बाद 1 1 2 3, क्या लगे, 3, एक हो गया हमारा 4, एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, 6 हो गए। एक क्या करते हैं हम, 1 2 3 4 5, और क्या पॉसिबल है क्या, देखिए हमारा एक स्टेट चेन हो गया, एक दूसरे नंबर पे हो गया, एक तीसरे पे हो गया, एक दूसरे तीसरे पे, दोनों पे हो गए, और एक क्या बचा, आपका बचा 5 6, और एक और रह रहा है आपका, कौन सा रह रहा है, अभी देखते हैं हम।
एक और जो रह रहा है उसे देखते हैं, वो आपका रह रहा है। हाँ भाई, एक जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ये कि देखिए 3 4 5 और 6 इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर मैंने कहीं बनाया है? नहीं बनाया है। तो देखिए ये आपके किसके आइसोमर होंगे? हेक्सेन के होंगे। कैसे? अब इसके हाइड्रोजन लगाते हैं। यहाँ पे देखना सर, CH3 CH2 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 CH3, ये आपकी नॉर्मल चेन है। इसका नाम हो गया एन हेक्सेन। क्या हो गया? एन हेक्सेन। इसकी बात करते हैं तो यहाँ लग गया CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH CH3 और CH3। इसका नाम क्या होगा? देखिए नाम इसके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे? इस वाले कार्बन से सीधा ब्रांचिंग पास पड़ रही है। तो 1 2 3 4 5, 2 पे लग रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंटेन। क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, उसके बाद इसकी काम कीजिए, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और CH3। नंबरिंग किधर से भी कर ले, इधर से कर लीजिए 1 2 3 पे ब्रांचिंग लग रही है, इधर से करें 1 2 3 पे लग रही है, कि इधर से भी कर लीजिए। मैंने करी 1 2 3 4 5। तो नाम क्या होगा? नाम होगा आपका 3 मिथाइल। क्या होगा? 3 मिथाइल पेंटेन। तो एक आइसोमर हो गया ये, एक आइसोमर हो गया आपका ये। उसके बाद देखिए क्या होगा। वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? देखिए अगला क्या होगा, आप हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। CH3 1 2 3, तो यहाँ आएगा CH 1 2 3, तो यहाँ भी आएगा CH, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया आपका CH3। तो देखिए काउंट कर लीजिए कार्बन भी, 3 3 6 3 9 3 12 2 16, सॉरी 12 2 14, 12 2 14। अब देखिए आपका नाम क्या होगा? नंबरिंग कीजिए, इधर से कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, एक 2 पे ब्रांचिंग लग रही है, एक 3 पे लग रही है। तो नाम क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखिए 2 के लिए ये आया, 3 के लिए ये आया, डाई आया, 2 लग रहे हैं इस वजह से, मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप होते हैं ये, और ब्यूट मतलब 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए आया ब्यूटेन। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, इस पर देखिए कार्बन पूरी करते हैं। CH3 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 CH3, क्या हो गया? CH3 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी है। और क्या हो गया यहाँ पे? CH2। क्या हो गया? CH2 हो गया। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए नाम करते हैं, इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4, तो नाम हो गया, एक 2 पे यहाँ लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, तो क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये आपके जो आइसोमर हैं, ये आइसोमर है हेक्सेन के। एक बार अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और नोट डाउन कीजिए जल्दी से जल्दी। आपके सिलेबस में इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार बोर्ड में, जरूर ध्यान रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा होमोलॉगस सीरीज। क्या होगा? होमोलॉगस सीरीज होगा। ठीक है,